नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। आज सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नेशनल मैथमेटिक्स डे की। राष्ट्रीय गणित दिवस है दोस्तों आज, और ये दिवस श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, महान मैथमेटिशियन हुए हैं हमारे इंडिया में, आज उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अपने जीवन में मैथमेटिक्स के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है कि ये अपने छोटे से जीवन में भी इतना बड़ा काम कर गए कि हम इन्हें आज भी याद करते हैं। इन्होंने ना केवल इंडिया में रहकर रिसर्च पेपर्स बनाए, बल्कि यूरोप में जाकर भी बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए और पाई की वैल्यू भी बहुत दूर तक इन्होंने निकाली। इतने बड़े बड़े काम हैं इनके मैथमेटिक्स में कि ना केवल इंडिया में इनका लोहा माना गया, बल्कि दुनिया भर के लोग इनका लोहा मानते हैं, इनके दिमाग का लोहा मानते हैं। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और इनका पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगता था। अगर इनके बचपन से सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखे जाएं तो वो इतने अच्छे नहीं होते थे जितने अच्छे मैथ्स में होते थे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये मैट्रिक की परीक्षा में या 10th क्लास की परीक्षा में कहा जाता है कि सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, सिर्फ मैथमेटिक्स में पास थे, वो भी पूरे नंबर लाकर। 100% मार्क्स थे इनके। ऐसी स्थिति में पिताजी के द्वारा इन्हें पढ़ाया जाना काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करके जारी रखी है। औपचारिक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन अनौपचारिक तरीके से ही जारी रखी। और एक दिन वो आया जब ये विदेश में गए। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जो बातचीत करने के लिए हैं वो हैं हार्डी रामानुजन नाम से जो नंबर फेमस है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। कहा जाता है कि एक बार रामानुजन से मिलके यूरोप के मैथमेटिशियन मिस्टर हार्डी, जो प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटी में, वो इनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि जिस टैक्सी से वो आते हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मिस्टर रामानुजन, मुझे टैक्सी का जो नंबर दिखा है वो बहुत अच्छा नहीं लगा आज जो मेरी टैक्सी का नंबर था। तो रामानुजन कहते हैं कि क्या नंबर था? तो हार्डी उन्हें बताते हैं कि जो मेरी टैक्सी का नंबर था वो था 1729, यानी 1729। देखिए मैं वो नंबर लिख देता हूँ, 17 और 29। अब ये नंबर हार्डी को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन रामानुजन कहते हैं कि ये तो बड़े कमाल का नंबर है। तो हार्डी उनसे पूछते हैं कि ये कैसे कमाल का नंबर है, ये तो मुझे बड़ा अजीब सा नंबर लग रहा है। तो रामानुजन उन्हें बताते हैं, और वही खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नंबर को उन्होंने कहा कि ये दुनिया का ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसको दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम के फॉर्म में दो तरीके से लिखा जा सकता है। और ऐसा हो सकने वाला केवल अकेला छोटा नंबर है। बाकी और भी नंबर है लेकिन वो उससे बड़े हैं। देखिए किस किस का क्यूब का सम होता है इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 का क्यूब निकालिए और साथ ही साथ 1 का क्यूब निकालिए, आपको पता है 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। इन दोनों का सम करिए, कितना आ जाएगा? 1729। ये नंबर आ गया। और इसी तरीके से हम दो नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम और कर सकते हैं, और वो नंबर से 10 का क्यूब करिए जरा, कितना आएगा? और साथ ही साथ 9 का क्यूब करिए, कितना आएगा? 10 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 1000, और 9 का क्यूब अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 729। इन दोनों का सम करिए, कितना आएगा? 1729। यही है हार्डी रामानुजन नंबर, और यही है इस नंबर का कमाल कि इस नंबर को दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये उन्होंने इसके बारे में बताया। हालांकि ये नंबर अपने आप में कई सारी विशेषताएं रखता है, लेकिन ये नंबर इस मामले में यूनिक है। जैसे एक विशेषता ये भी रखता है कि इस नंबर्स के अगर सारे डिजिट का सम अगर कर दिया जाए तो वो 19 आता है, और जितना इसका सम आता है ये नंबर खुद उस सम से, अपने सम से डिविजिबल हो जाता है। ये एक इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता इसकी ये भी है कि अगर 19 को पलट कर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 91। 19 के डिजिट को पलट दिया जाए तो 91 हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस कर दिया जाए तो हमें जो नंबर मिलने वाला है वो वापस कौन मिलने वाला है? 1729। देखिए ऐसा तो और भी नंबर्स कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये इस नंबर को अपने आप में यूनिक बनाती है। कुछ और भी बाद में हार्डी रामानुजन नाम से बहुत सारे नंबर फेमस हुए हैं। जैसे एक और नंबर फेमस हुआ है 4104। अब आप इस नंबर को ऑब्जर्व करिए। ये भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स का नेचुरल होना जरूरी है। देखिए एक तो 16 का क्यूब और 2 के क्यूब के फॉर्म में है ना, 16 का क्यूब और 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से और हम लिख सकते हैं 15 का क्यूब और 9 का क्यूब। देखिए 15 का क्यूब और 9 का क्यूब। आप बता सकते हैं 15 का क्यूब कितना होता है? 3 3
75। देखिए मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ 9 का क्यूब कितना होता है आपको पहले से पता है, 729। करिए इन दोनों का सम, 4104 तुरंत आ जाएगा। अब बताइए 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 आपको पता ही है, 4096। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इन दोनों का सम करिए कितना आ जाएगा, यही। तो कहने का मतलब है ये विशेषताएं पूरी हो रही हैं। तो ये था मेरा आज का बताने का उद्देश्य कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है, इसकी अपनी क्या खासियत है। देखिए हार्डी रामानुजन से मिलने टैक्सी पर आए थे या वो अपने स्कूटर से आए थे, कोई नया स्कूटर खरीदे था, कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन नंबर यही है और नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है जो आज मैंने आपको बताया है। तो अगर आप नहीं जानते थे कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या है तो मुझे लगता है इसके बाद आपको पता चल चुका होगा और आप समझ चुके होंगे ये कितना शानदार नंबर है। देखिए आप भी अपने घरों में अपनी गाड़ी का नंबर देखिएगा और उसमें कुछ नई चीज़ निकालने की कोशिश करिएगा कि क्या उसमें भी कुछ हार्डी रामानुजन की तरह कोई और नई चीज़ आप बना सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में इस दुनिया में यूनिक है और उसमें कहीं से भी अच्छी बात को तलाशा जा सकता है। आप भी अपने जीवन में अच्छाइयों को तलाशते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स फंडामेंटल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।